दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और राजनांदगांव समेत छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में लू को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है और 10 जिलों में 40 डिग्री के पार अब पारा पहुंच चुका है। रायगढ़ में सबसे ज़्यादा तापमान इन दिनों रिकॉर्ड किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 48 घंटे में रायगढ़, जांजगीर, राजनांदगांव और कांकेर जिले में लू यानी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान जताया गया है। वहीं बीते दिन प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रायगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस बलरामपुर में रिकॉर्ड हुआ। वहीं प्रदेश के 10 जिलों का तापमान अब 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। मई में मध्य छत्तीसगढ़ में तापमान 43 से 44 डिग्री तक जाने का ट्रेंड रहता है और इस महीने तापमान इतना ही रहने का अनुमान जताया गया है। हीट वेव यानी कि लू के दिन भी 3 से 4 दिन रहेंगे, वो भी केवल मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में। रायपुर में भी लू चलने के आसार हैं, लेकिन इसके दिन और कम हो सकते हैं। 5 मई से राज्य में एक सिस्टम सक्रिय होगा और इसके असर से 5 और 6 मई को सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें बारिश पड़ सकती हैं। इससे तापमान में कमी आएगी, लेकिन सिस्टम का असर ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बादल छटते ही तापमान में 4 से लेकर 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 दिनों तक वाइन शॉप बंद रहेंगी, यानी शराब की दुकानें रायपुर, बिलासपुर सहित कुल 7 लोकसभा क्षेत्रों में ड्राई डे के तौर पर घोषित हो चुका है। वहीं मतदान को लेकर ये शराब की दुकानों को बंद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 दिनों तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन ने 5 से लेकर 7 मई तक ड्राई डे घोषित कर दिया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वोटिंग के 48 घंटे पहले यानी 5 मई को शाम 5 बजे से 7 मई तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। ये आदेश रायपुर, दुर्ग सहित बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा लोकसभा क्षेत्रों के लिए लागू होगा। 7 लोकसभा सीटों के क्षेत्रों के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जिले में भी जितने भी देसी और विदेशी मदिरा दुकान हैं, इनको बंद रखा जाएगा और इस दौरान शराब का परिवहन भी बैन कर दिया गया है। इसी के साथ ही तीसरे चरण की मतदान प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। वहीं सुरक्षा में 20,200 जवानों की तैनाती की गई है। निर्वाचन आयोग ने रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्रों में ईवीएम, वीवीपैट मशीनों की कमीशनिंग का काम भी पूरा कर लिया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश के 168 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 142 पुरुष और 26 महिला प्रत्याशी हैं। 36 हाथियों का दल इन दिनों गांवों में तबाही मचाता दिखाई दे रहा है। फसलों को तबाह कर दिया, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया। दरअसल वन मंडल कोरबा के कुदमुरा रेंज में एक बार फिर से हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। धर्मजयगढ़ वन मंडल से 36 हाथियों का दल पहुंचा हुआ है। हाथियों ने कुदमुरा रेंज के ग्राम कुरमा में तकरीबन 12 किसानों की खेती में लगी फसल को नुकसान पहुँचाया है और इससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। वन विभाग द्वारा नुकसानी का आकलन किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा हाथियों पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही आसपास के गांवों में मुनादी करके ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। हाथियों द्वारा गुरमा पहुंचाए गए फसलों का नुकसान का आकलन करने के पश्चात प्रभावित किसानों को मुआवजे राशि प्रदान की जाएगी। फिलहाल नुकसानी का आकलन नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि हाथियों के इस दल ने 7 नर और 20 मादा जबकि 9 बेबी एलिफेंट शामिल है। क्षेत्र में पहुंचने के साथ ही हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है और इससे ग्रामीणों में अपनी अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर भय पूरी तरह व्याप्त हो चुका है। खबर बिलासपुर से, जहां दूषित पानी सप्लाई होने की वजह से 30 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। खोटाघाट डैम से घरों में पानी जा रहा है। पीलिया के शिकार 17 लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण गर्मी के बीच गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे 30 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। उन्हें अलग अलग प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम जाँच के लिए पहुंची है और इस दौरान 17 लोगों के पीलिया से पीड़ित होने की बात सामने आई है। नगर
निगम अमृत मिशन योजना के अंतर्गत खूंटाघाट डैम से पानी पीने के लिए पानी सप्लाई कर रहा है, जिसके दूषित होने की आशंका है। इसी वजह से पानी की वजह से पीलिया फैलने का संदेह है। शहरी क्षेत्र के नगर निगम ने अमृत मिशन योजना शुरू की है और इसके अंतर्गत खूंटाघाट डैम से पानी की सप्लाई कर लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। बीएसएफ जवानों से भरी बस जो है रायगढ़ में पेड़ से जा टकराई। 17 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 जवानों के हालात गंभीर हैं। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज इनको रेफर किया गया है और चुनाव ड्यूटी के दौरान ये हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीते दिन दोपहर बीएसएफ से जवानों से भरी जो बस है तेज रफ्तार बस पेड़ से जा टकराई और हादसे में 17 जवान घायल हो गए। इनमें से 4 के हालात बेहद गंभीर हैं, जिन्हें रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रायगढ़ जो धर्मजयगढ़ क्षेत्र के चाल्हा गांव के पास ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में कुल 32 जवान सवार थे। ये लोग चूही पहाड़ से मतदान केंद्र का निरीक्षण करके वापस लौट रहे थे और इसी दौरान बस का ब्रेक फेल हो गया और वो अनियंत्रित होकर के पेड़ से जा टकराए। उन्होंने कहा कि सभी जवान की स्थिति अब खतरे से बाहर है। सभी का इलाज धर्मजयगढ़ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और खबर दुर्ग से आ रही है, जहां क्रिश्चियन समाज के 500 लोग बीजेपी में शामिल हो गए। भिलाई में प्रेम प्रकाश रिकेश सेन ने इनको सदस्यता दिलाई। विधायक ने गर्दन काटने वाला बयान भी जारी किया था। छत्तीसगढ़ के भिलाई में शाम 7 बजे वैशाली नगर विधानसभा के कैंप 1 में शारदा पारा तालाब के पास समारोह में मसीही समाज के तकरीबन 500 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया है। लोकसभा चुनाव के पहले जो है भाजपा के लिए यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई। वैशाली नगर विधानसभा चुनाव में जोगी कांग्रेस से प्रत्याशी रहे पूर्व पार्षद डॉक्टर दिवाकर भारती सहित 2 अधिवक्ताओं ने भी इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया है। दिवाकर भिलाई कैंप क्षेत्र के सक्रिय जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की थी कि उनके सैकड़ों समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, विधायक रिकेश सेन और पूर्व सभापति राजेंद्र सिंह अरोरा की उपस्थिति में सभी को प्रवेश दिलाया गया। अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर सहित अन्य की तकरीबन 205 करोड़ की संपत्ति सील हुई है। दरअसल शराब घोटाला मामले में ये सब बातें हुई हैं। छत्तीसगढ़ में अब जो है लिकर स्कैम यानी शराब घोटाला मामले में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अन्य की कुल मिलाकर 205 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है सीज की गई है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने शराब घोटाला मामले में अनिल टुटेजा, उसी के साथ अनवर ढेबर समेत अन्य आरोपियों की 205 करोड़ की प्रॉपर्टी की सीलिंग की है। इन प्रॉपर्टी में आलीशान होटल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी शामिल हैं। इन महंगी प्रॉपर्टी में ज़्यादातर शहर के मुख्य जगहों में, जिनमें स्टेशन रोड और शंकर नगर जैसे पॉश एरिया में इनकी ज़मीनें हैं। संपत्ति को अटैच करने की जानकारी ईडी ने एक्स यानी प्लेटफॉर्म मीडिया पर जो है जानकारी देते हुए ये बातें ब्रीफिंग के तौर पर बताई है। लोकसभा चुनाव के कारण 5 एंट्रेंस एग्जामों की तारीखों में बदलाव किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में होने वाले एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाओं के प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का शेड्यूल व्यापम ने बदल दिया है। पहले यह परीक्षा 16 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन बदले शेड्यूल के अंतर्गत ये परीक्षा 6 दिन पहले यानी 9 जून को आयोजित होगी और इसके दिन प्री वेटनरी की परीक्षा भी होनी थी, जिसके अलावा एकीकृत कोर्स BA BEd, BSc BEd की प्रवेश परीक्षा भी इसी दिन आयोजित की जाएगी। व्यापम ने 5 प्रवेश परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल में संशोधन किया है, जिनमें PAT, PVPT, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा शामिल है, जिनकी तारीखें बदली है। इस साल व्यापम 11 प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगा और इसके लिए दुर्ग जिले से तकरीबन 1,98,000 आवेदन मिले हैं। इन परीक्षाओं के लिए दुर्ग जिले में 34 केंद्र भी बनाए गए हैं। हर चुनाव में वादा किया जाता है चिटफंड कंपनियों से 25 लाख से अधिक पीड़ितों को उनके रकम की वापसी की, लेकिन अभी तक कोई भी वादा पूरा होता नजर नहीं आता है और ये छत्तीसगढ़ के चुनावों में एक अहम मुद्दा बनकर भी उभरता है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवाने वाले 25 लाख से अधिक पीड़ितों को वर्षों से उनकी राशि वापसी का इंतजार है। पीड़ित कहते हैं कि चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां राशि वापसी कराने का वादा करती हैं, लेकिन सरकार गठन के बाद भूल जाती हैं। कांग्रेस सरकार गठन के बाद इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हुई, तो जो कि काफ़ी नाकाफी साबित हुई। वहीं प्रदेश भर के तकरीबन 7,000 कंपनियों ने रकम दोगुना करने का झांसा देकर 26 लाख निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की थी।
कंपनियों ने निवेशकों से 6,834 करोड़ रुपए जुटाए और फरार हो गए। बीते 5 वर्षों में तत्कालीन सरकार महज 73,000 निवेशकों की राशि वापस लौटा पाई थी। निवेशकों को 44 करोड़ 76 लाख रुपए ही मिले, जो कुल राशि का 1% से भी कम है। छत्तीसगढ़ में जो है जंगल धधक रहे हैं। रेंज कार्यालय तक ये आग पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि चांदनी बिहारपुर क्षेत्र और नेशनल पार्क के जंगलों में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई है, जो कि फैलते हुए नेशनल पार्क के महुली स्थित रेंज कार्यालय तक पहुँच गई है। सैकड़ों एकड़ एरिया में लगी आग को बुझाने में वन अमला नाकाम है। चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के जंगलों में दूसरी बार ये भीषण आग लगी है। तेज हवाओं के कारण आग लगातार और विकराल रूप लेती जा रही है। आग की चपेट में आए बिहारपुर क्षेत्र के रामगढ़, कछवारी, कोल्हुआ और बसनारा सहित आसपास के जंगल 3 दिनों से धधक रहे हैं। सरगुजा लोकसभा सीट पर बंदूकधारी जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। 2200 सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। एसपी कलेक्टर की अगुवाई में शांतिपूर्वक मतदान करने का संदेश फ्लैग मार्च के माध्यम से दिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत सरगुजा में 7 मई को मतदान होगा और इसके लिए तकरीबन 2200 सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। बीते दिन कलेक्टर विलास भोसकर और एसपी विजय अग्रवाल की अगुवाई में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। लोकसभा चुनाव के पहले सशस्त्र सुरक्षा बल सीआरपीएफ, एसएपी, असम और सीएफ साथ ही पुलिस के हथियारबंद जवानों ने फ्लैग मार्च कला केंद्र मैदान से शुरू किया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी की अगुवाई में फ्लैग मार्च शहर के कला केंद्र मैदान से घड़ी चौक, संगम चौक, महामाया चौक से मुख्य मार्गों से होते हुए सद्भावना चौक पहुंचा और फ्लैग मार्च में कलेक्टर एसपी ने 100% शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की है। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। जहां इलाहाबाद से अस्थि विसर्जन करके ये लोग वापस लौट रहे थे। जांजगीर चांपा वापस लौट रहे थे और ये इनकी कार नाले में जा गिरी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 के हालात बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि अस्थि विसर्जन करके इनका परिवार वापस लौट रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक मवेशियों को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ और हादसे के बाद राहगीरों के पास भीड़ एकत्रित हो गई। कार में फंसे चालक और अन्य लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया, तब जाकर के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं कटघोरा पुलिस के मुताबिक जांजगीर चांपा निवासी ओम प्रकाश जायसवाल का परिवार जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला है, जो अपनी पत्नी और 2 बहन और दामाद के साथ कार में सवार होकर इलाहाबाद अस्थि विसर्जन करने गया हुआ था। महंत ने कहा कि मोदी और शाह केवल 10वीं पास, हमें क्या संविधान सिखाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को 10वीं पास बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और शाह हमें क्या संविधान सिखाएंगे। महंत ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे लिए चट्टे बट्टे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। ये सड़क छाप लोगों की भाषा है। कोरला पिंडा मरवाही जिले में मीडिया से महंत ने कहा कि कोविड वैक्सीन यानी कोविशील्ड लगाने के खुद जो है सेहत में गिरावट महसूस कर रहा हूं। हर किसी की सेहत पर इसका असर पड़ रहा है और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है और अब समझ में आ रहा है कि ये कोरोना वैक्सीन के कारण हो रहा है। भाजपा के 400 पार के दावे को सिरे से खारिज करते हुए महंत ने कहा कि जिस प्रकार से पीएम मोदी का दिमाग खराब हो गया है, वो 200 पार भी नहीं होने वाले हैं। राजीव भवन में राधिका खेड़ा और सुशील आनंद से तकरीबन 3 घंटे तक चर्चा हुई। दीपक बैज ने कहा कि मैसेज दिल्ली भेजा जाएगा, गलती किसकी है ये एआईसीसी तय करेगा। रायपुर के कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बारी बारी से राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला से तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा देर रात तक चर्चा की। वहीं बैज बोले कि दोनों पक्षों से बातचीत की गई है, मैसेज दिल्ली भेजा जाएगा और अभी किसकी गलती है ये कहना ठीक नहीं है, ये एआईसीसी खुद तय करेगा। कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली, सुरेंद्र वर्मा, मीडिया पैनलिस्ट परवेज आलम, दीपक पांडे से बातचीत की गई। बता दें कि कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा शुक्रवार देर शाम रायपुर स्थित राजीव भवन पहुंची थी और राधिका के साथ उनकी मां भी साथ में थी। यहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के सामने अपना पक्ष रखा। एआईसीसी मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा ने बैज से तकरीबन 24 घंटे में जवाब तलब किया था।
चुनाव में अब डिजिटल प्रचार जोरों शोरों पर है। भाजपा कांग्रेस अब मतदाताओं को रोज 1 लाख से ज्यादा एसएमएस और फोन्स कर रही है। रायपुर लोकसभा के लिए मतदान 7 मई को होना है। बड़ा लोकसभा क्षेत्र होने की वजह से भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों के सभी जगहों पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन तकरीबन 24 लाख मतदाताओं तक पहुंचने के लिए दोनों अब पूरा जोर डिजिटल प्रचार प्रसार पर लगा रही हैं। उनकी ओर से हर दिन औसतन तकरीबन 1 लाख फोन और एसएमएस लोगों को भेजे जा रहे हैं। एक ही समय पर रायपुर उत्तर, दक्षिण पश्चिम और ग्रामीण धनसीवा, साथ ही अभनपुर, आरंग, भाटापारा और बलौदा बाजार के मतदाताओं तक संदेश भेजे जा रहे हैं। फोन और एसएमएस करने वाली कंपनियों के पास दोनों पार्टियों की ओर से अभी प्रचार खत्म होने तक की बुकिंग फुल है। फोन और एसएमएस के साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार खूब जोरों शोरों पर है। दरअसल गर्मी बढ़ने की वजह से दोपहर के समय अधिकतर जगहों पर लोग घरों में या काम करते रहते हैं। बाहर बस्ती या सड़कों की भीड़ नहीं जुट रही है, इसीलिए एक ही समय पर सैकड़ों लोगों से एक साथ मुलाकात होने का कोई संसाधन उपलब्ध न होने के कारण अब पूरा जोर डिजिटल मीडिया पर फोकस करते हुए दिखाई दे रही है।